हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में मैं उन सक्सेसफुल लोगों के बारे में बात करूंगा जो दुनिया में बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन है। आखिर उनकी फ़िलॉसफी क्या है, उनका मंत्र क्या है कि वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं नहीं जानता दुनिया में जिसे आप बहुत बड़ा समझते हैं उनके बारे में आपकी धारणाएं क्या है। धारणाएं कहने का मतलब इन्होंने सफलता कैसे हासिल की, ये अपना जीवन किस तरह जीते हैं, इनकी फ़िलॉसफी क्या है, जीवन के प्रति इनका नज़रिया क्या है। मैं नहीं जानता आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। मैं इस मामले में अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि बहुत कम उम्र में ही लगभग 20 साल का था और 5 साल से लगातार दुनिया के महानतम लोगों से मिलने का मौका मिला, उनको महसूस करने का मौका मिला, उनकी कार्यप्रणाली की को देखा। जब मैं अपने को रोक नहीं सका तो बहुतों से मैंने बात भी की और मैंने इस तथ्य को बहुत अच्छे से समझा। अंततः जो बड़े बने हैं या इन्होंने जीवन में जो सफलताएं हासिल की हैं उसका मंत्र क्या रहा है, उसका सूत्र क्या रहा है। आपके दिमाग में बड़ी बड़ी बातें आती होंगी, अरे बहुत मेहनती होंगे, अरे ये करते होंगे, जो सामान्य रूप से हमें बताई जाती हैं या यूँ कहें तो हमें बचपन से ही। देखिए, यह तो बहुत सीधी सी बात है कि बिना मेहनत के कोई बात नहीं बनती, लेकिन वही सब कुछ नहीं होता। इन लोगों का छोटी छोटी बातों के प्रति नज़रिया बड़ा होता है। जब भी कोई नज़रिया छोटी चीज़ों को बड़ा बना देता है, जब ये नज़रिया इनसे जुड़ जाती है तो ये बड़े बन जाते हैं, या यूँ कह लीजिए ये छोटी छोटी चीज़ों पर भी हाथ रखते हैं तो वो चीज़ें बड़ी बन जाती हैं। इनमें ये ताकत आ जाती है और उसका बहुत छोटा कारण होता है उसकी फिलॉसफी। वो सामान्य सी फिलॉसफी हम सब जो आम व्यक्ति है वो करते क्या है, करते ये हैं कि हम अपने जीवन को ग्रांटेड ले लेते हैं। ग्रांटेड का मतलब भाग्य के आधार पर छोड़ देते हैं, या जो भाग्य में जो लिखा है वो हमको मिलेगा, भाग्य से अधिक कोई दे नहीं सकता, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता। हमारे दिमाग में जब ये विचार लेकर के आएंगे तो हम जीवन को ग्रांटेड ले लेंगे। जीवन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, इसे कोई दूसरा नियंत्रित कर रहा है। जिस तरह हमारा जीवन निर्धारित होगा यह पहले निर्धारित हो चुका है कि जबकि हमने देखा है जो व्यक्ति हैं छोटी छोटी बातें करेंगे, जो फेमस पर्सन है वो छोटी छोटी बातें करेंगे। छोटी छोटी बातें कहने का मतलब घटिया बातों से मत लीजिएगा। फ्रेंड्स, जब आप उनसे बात करेंगे तो आप उनके चेहरे को देखते रह जाएंगे, यार मैं तो इनकी ऐसे समझता था, मेरे दिमाग में इनको लेकर के मेरे दिमाग में ऐसी इमेज बनी हुई थी, ये तो हमारे बिल्कुल ऐसे थे, ये वो बिल्कुल हमारे जैसे बातें कर रहे हैं, हमारे जैसे चल फिर रहे हैं, कोई बड़ी बड़ी बातें इन्होंने नहीं की, काम करने का तरीका बिल्कुल भी यही है। फ्रेंड्स, फिर वो कैसे, वो वहाँ पे हैं और हम यहीं पे, आखिर ऐसा क्यों? सबसे बड़ी बात तो लगी मुझे इन लोगों में। और जब मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ तो उसमें पॉलिटिशियन भी आ जाएंगे, फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी आ जाएंगे, इसमें साहित्य कला जगत के लोग भी आ जाएंगे, इसमें खिलाड़ी भी हैं। जीवन के विविध क्षेत्र होते हैं, परिवार भी, इंडस्ट्री भी, व्यापार उद्योग जगत के लोग भी, इन सभी लोगों की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर लोगों की बात नहीं कर रहा। तो क्या सभी लोगों पर एक ही फार्मूला लागू होता है? जी हाँ, इन सभी पर एक ही सूत्र लागू होता है और इन सभी पर, और ये जीवन को बड़ी सरलता एवं सहजता से लेते हैं। फ्रेंड्स, मेरी बात सुनकर आप सभी लोग चौंक गए होंगे कि जीवन को इतनी सरलता और सहजता से लेते हैं तो क्या मतलब हुआ। जीवन को तो हम भी बड़ी सरलता और सहजता से लेते हैं, लेकिन हम तो जीवन में सफल नहीं बन पाए। जीवन को जब सरलता एवं सहजता की बात करते हैं तो इसके मायने बदल जाते हैं। एक जो जीवन को कृत्रिम ढंग से सरल बनाने में लगे रहते हैं, जैसे नहर में पानी बहुत है लेकिन वह नदी नहीं है, या कृत्रिम रूप से कह लीजिए कि हमने एक सुव्यवस्थित नदी बनाने की कोशिश की। जब मैं इनकी सरलता और सहजता की बात करता हूँ तो ये नदी के फॉर्मेट में होती हैं और जिनको बहने देते हैं, कहीं रुकते नहीं, सिर्फ बहने देते हैं, बहने देते हैं। नदी बहती है, चट्टान आ गई, चट्टान से टकराई, चट्टान की तोड़ती है। ये नदी तोड़ नहीं पाई तो रास्ता बदल देती है, रुकती नहीं है। वह केवल दो स्थानों पर रुकती है। दो स्थानों पर रुकने का मकसद ये होता है कि अपना किसी बड़े में विलय कर देना, किसी बड़ी नदी में विलय कर देना या समुद्र में गिर जाना। ये दोनों उससे बड़े होते हैं, वो अपने उससे
बड़े में स्वयं को समाहित कर देते हैं। तो जीवन के प्रवाह में निरंतरता को बड़े सरल एवं सहज तरीके से ये लोग बनाए रखते हैं, इसलिए जीवन इन्हें ही देता है। उसके पीछे मेहनत की क्षमता तो होती ही है, मेहनत की भावना तो छिपी रहती है। कल्पना करके देखिए कि नदी को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी आपको अपने को रास्ते में बनाने में। फ्रेंड्स, आप सब इस पर विचार करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।